अभिनंदन साथियों, भारत माता की जय। और साथ में आज जो बुधवार है तो काय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा, है ना। गणपति पप्पा मोरिया और हर हर महादेव और इत्यादि इत्यादि जो भी है सब कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने मंत्रों का उच्चार करेंगे और भगवान इष्ट को याद करते रहेंगे तो हमारा ध्यान जो है नकारात्मकता की तरफ नहीं जाएगा। सबसे बड़ा जो हमारे कहने का है यही मुद्दा है कि भाई अगर हम अपने इष्ट पर ध्यान रखेंगे तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, गलत चीज़ों में नहीं भटकेगा। देखिए, स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, जहाँ मानव ही नहीं पादप फसलों, आपकी खेतों की मृदा, देशी गौवंश इत्यादि सभी का उपचार किया जाता है और उन्हें स्वस्थ रखने का उपाय बताए जाते हैं। और हम जैविक फसल कैसे उपजाएं और क्यों उपजाएं, और सबसे बड़ी बात कि भाई आपको जैविक फसल उपजाने में क्या लाभ होंगे ये भी समझाया जाता है। और आप भी सेहतमंद रहें, आपकी फसल भी सेहतमंद बने, यानी कि अच्छी गुणवत्ता की बने, अधिक हो और साथ में आपके जैविक हो, ये भी सिखाया जाता है। देशी गौवंश जो हमारे सनातन धर्म की धोरी है, उसको कैसे हम उच्चतम स्तर पर ले जाएं, क्योंकि लोगों को ये गलतफहमी जो है कि भाई हम गौ माता को पाल रहे हैं, ये उनकी जीवन की सबसे बड़ी भूल है। वे कहता है कि भाई हम गौ माता को पाल रहे हैं, हम गौवंश को पाल रहे हैं, वो दुनिया का सबसे मक्कार आदमी है, नासमझ आदमी है। या तो नासमझ होगा या मक्कार होगा, क्योंकि या तो किसी को ये नहीं पता कि भाई आपकी या किसी भी मानव की औकात नहीं है कि वो देशी गौ माता को पाल सके, देशी गौवंश को पाल सके। देखिए, देशी गौवंश की जो गुणवत्ता है, विशेषता है, ये है कि उनकी पंचगव्य अर्थात सबसे पहले आप उनका गौमूत्र लीजिए, दूसरे नंबर पर गौवर लीजिए, तीसरे नंबर पे गौघृत लीजिए, चौथे नंबर पे आप उनका गौ दूध लीजिए, ठीक है ना। जिसे लिवेशन ने आक्रांताओं ने A2 नाम दे दिया, जबकि वो नंबर प्रथम पर आता है, प्रथम पहले नंबर आता है। और अंतिम बचता है आपका, देखिए, गौमूत्र हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, तो दही, दही आपका जो है 5वें नंबर पर दही है। ये पंचगव्य ही आपको एक गौ माता या जितनी भी गौ माता हैं उनसे अगर आप इसको सही ढंग से प्राप्त करते हैं तो आपको कहीं और इधर उधर मुँह मारने की, धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है, नौकरी करने के लिए, कोई और काम करने के लिए। आप मात्र अगर आपके पास स्थान उपलब्ध है गौ माता को पालने के लिए, तो आप 5 देशी गौ माता पाल लीजिए और आपके 5 लोगों का जो परिवार है वो आपका आराम से जीवन यापन कर सकता है, बशर्ते कि आप जो मैंने आपको बताया पंचगव्य, उन सब का उचित उपयोग करें। ये नहीं कि गौमूत्र बह रहा है नाली में या मिट्टी में जा रहा है उसमें, ठीक है ना। और ये भी नहीं कि आपका जो गोबर है उसको आप गोबर कहकर समझ करके और सिर्फ खाद बना रहे हैं, या उसको आप जलाने के लिए कंडे बना रहे हैं, उपले बना रहे हैं, जो भी आप बोलते हैं वो बना रहे हैं। तो ऐसा मत करिए। यदि आप गौ पालन करते हैं
तो आप उनके लिए ऐसे स्थान बनाइए कि आपको ये पांचों वस्तु मतलब ये मुख्य जो है आपका गौमूत्र, गोबर, दूध, क्योंकि बाकी शेष दो वस्तुएँ जो हैं दूध और दही और घी वो तो आपके दूध से ही बनती है, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखें कि आप ये समझ लें कि गौ माता पे सर्वप्रथम, गौ माता के दूध पे सर्वप्रथम उसके बछड़े का या बछिया का अधिकार है। तो आप जब भी दूध निकालते हो तो सर्वप्रथम आप गाय के बछड़े या बछिया जो भी है उसको दूध पीने दीजिए। आपको ध्यान होना चाहिए कि दो थन जो होते हैं वो उसके बच्चे के लिए होते हैं। उन थनों से जो दूध निकलता है वो उसके बच्चों के लिए होता है। अगर वो थन का दूध हम चोरी करते हैं, जैसा कि सामान्य बात है मानव के लिए, दानव बन के हर चीज़ को अपने वश में कर लेना, हथिया लेना, तो वो बहुत बड़ा अपराध होता है। हाँ, अगर उनका मान लो गौ माता का बच्चा किसी वश से कारण से, चाहे वो बछड़ा रहा हो चाहे बछिया हो, मर जाए, तो फिर आप उस दूध को अगर वो देती हैं तो दो थन में से दूध अगर आप प्राप्त कर सकते हैं तो फिर आप प्राप्त करिए। अन्यथा बच्चा जब बड़ा हो जाए उसके बाद ही आप उसको दूध पीने से रोकिए, वंचित करिए। अन्यथा आपने अगर बछड़े को दूध नहीं पीने दिया, बछड़े या बछिया को बच्चे को दूध नहीं पीने दिया, तो आप ये मान के चलिए कि आपके बच्चों को भी, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, या आपके बच्चों के बच्चे हों जो भी हैं, मतलब आपके वंशजों को भी दूध की समस्या रहेगी। उनको भी असली दूध नहीं मिलेगा पीने के, छोटी देखने को भी नहीं मिलेगा। और गौघृत तो मिलता ही नहीं है। आम बात है, हम किससे कहते हैं जी गौघृत, देशी गौघृत को आप उपयोग में लीजिए, खाने में लीजिए, पीने में लीजिए, लगाने में लीजिए। तो लोग कहते हैं अरे कहाँ से लाएं, असली तो मिलता ही नहीं। इसलिए वो नकली जो घी जो पूजा के घी के नाम से बेचा जाता है, कृष्णा है, ग्वाला है, ऐसे कोई भी कई कंपनियाँ हैं, तो वो जो नकली घी है, जो कि घी वास्तव में घी नहीं है, हमारे मरे हुए गायों के चर्बी का, मतलब कह लीजिए कि गायों की, मरे हुए गायों की चर्बी बस जो होती है वो है। और उसको हम जला के बड़े खुश होते हैं कि देखिए हम अपने ईष्ट को दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं इसके आगे, और देशी घी से कर रहे हैं। इसमें सिर्फ नाम मात्र ही खुशबू होती है। बता दिया आपको घी नहीं होता, वो साफ होती है, जो मरे हुए जानवरों की होती, गौ माता की होती है, और उसको हम जला करके बहुत अति प्रसन्न होते हैं। उसको प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। ऐसे छोटे मोटे जो भी आपको नज़र आते हैं, वाला हुआ, पारस हुआ, कुछ भी हुआ, मतलब ऐसे कुछ छोटे मोटे नाम जो घी आपको सस्ता मिल रहा हो, तो वो आप कतई भी पूजा में उपयोग में ना लें, अन्यथा आपको पाप लगेगा और आप पाप के सहभागी होंगे, तो आपको कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हमारा कहने का तात्पर्य समझे आप कि भाई आप अपनी सनातन संस्कृति को अपनाएं और हमारे स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में अवश्य पधारें या उनसे संपर्क करें। संपर्क सूत्र हमारा है 6350042314 8619671997। और इन पे आप हमसे संपर्क कर करके अपनी समस्याओं का उचित समाधान पाएँ, प्राप्त करें। साथ ही आप 3 मुख्य वाक्य बोले कि हम भविष्य में हम ऑपरेशन नहीं अपितु सृष्टि निशन बोलेंगे। ऑपरेशन नहीं अपितु सृष्टि निशन बोलेंगे, ठीक है। दूसरा है सिजेरियन प्रसव नहीं अपितु सामान्य प्रसव अपनाएंगे।
सिजेरियन प्रसव नहीं अपितु सामान्य प्रसव अपनाएंगे। पित्ताशय नहीं, हम पित्त की पथरी निकलवाएंगे। पित्ताशय नहीं, हम पित्त की पथरी निकलवाएंगे। और घुटने नहीं, हम घुटने नहीं बदलवाएंगे, हम घुटनों को अपने सही करवाएंगे। उसके बाद नंबर आता है आपके कि मोतियाबिंद में हम सृष्टि ऑपरेशन नहीं करवाएंगे और सृष्टिनेशन द्वारा उसका उपचार करवाएंगे। बहुत सारी वस्तु हैं, मतलब बीमारी यूँ कह लीजिए कि हर बीमारी का समाधान यानी हर रोग का उपचार निदान हमारे पास है। ऊपर वाले की कृपा से, ऊपर वाले के गॉड गिफ्ट जिसे बोला जाता है कि ऊपर वाले ईस्ट की कृपा है कि इन हाथों में जो आप देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे हाथ हैं, लेकिन इन हाथों में ऊपर वाले ने अपनी नेमत देती है, अपनी कृपा रखी हुई है कि हम किसी भी रोगी का उपचार करते हैं। यदि वह हम पर और अपने इष्ट पर विश्वास करता है तो उसको निश्चित ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे ही होंगे। और हो सकता है बहुत यथाशीघ्र ही उसको सकारात्मक परिणाम मिल जाए, जैसा अभी तक लोगों को मिले हैं। ठीक है ना। तो आप ये मत देखिए कि हम किसी का उपचार नहीं कर रहे या कि हम अपने लिए या डॉक्टर ने चले के लिए काम नहीं कर रहे। हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम उसका दिखावा बहुत कम कर पा रहे हैं। बाजी ले लीजिए, हमने अधिक महिला को उपचार किया, डॉक्टर नेचर वेलनेस के दर्दनाशक तेल से मालिश की घुटनों में, हमने उनको जूस पिलाया, मनी प्लस जूस पिलाया, तो ठीक है, परसों भी पिलाया था, कल भी पिलाया था, लेकिन हमने उनकी फ़ोटो नहीं खींची थी, वीडियो नहीं बनाया था। तो कल के कार्यक्रम में जो हमारी कंपनी के एमडी ने लिया था, उसमें हम हमारे चित्र को प्रदर्शित नहीं कर पाए। इसका हमें कोई पश्चाताप नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि हम अपनी मेहनत को, अपने सकारात्मक परिणामों को सामान्य लोगों, जनता में, प्रजा में प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। इसका हमें दुख जरूर है। चलिए कोई बात नहीं। अब सोशल मीडिया जिसे बोला जाता है, हम फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हमारा यूट्यूब पे वीडियो है, चैनल है, तो मैं वीडियो डालूँगा तो ये वाला वीडियो भी यूट्यूब पे डालेगा, तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और लगभग 180 वीडियो एक चैनल पे हैं, तो आप देख सकते हैं। और अभी इतने ही वीडियो आपको कुछ दिनों में और तैयार होकर उसमें मिल जाएंगे। शुभ रात्रि, धन्यवाद।